तो दोस्तों अभी अभी की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है आप सभी अभ्यर्थियों को लेकर, जहां पर सीटेड छात्रों के लिए लगभग आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 से आप लोगों के लगभग 10 से 12 नंबर ऐसे विवादित प्रश्न हैं जिन सभी पे आप सभी को नंबर दोस्तों आपके बढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे वो भी आपको बताएंगे, और कौन सा क्वेश्चन है जो पूरी तरह गलत है जिसमें 1 नंबर 2 नंबर आपको सभी को फ्री मिलने वाले हैं, और कितनी आप लोगों की फिलहाल काफ़ी कम नंबर पर इस बार आप लोगों का जो है वो पास कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर पर देखने को मिलने वाला, किस शिफ्ट में होगा 14-15 तारीख को, आपको सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रश्न लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनमें दो दो आंसर राइट ऑप्शन है वो आपको बताने वाले हैं। तो आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका पेपर 1 था। पेपर 1 का सीडीपी यहाँ पर ये प्रश्न जो है हार्वर्ड गार्डनर वाला वो आपको मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने यूट्यूब से आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर आपको बताने वाले क्या क्या राइट ऑप्शन होगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा। एक वैज्ञानिक जो है कैसा प्रदर्शन करेगा, और मूर्तिकार के लिए आप लोगों को पता है स्थानिक बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्थानिक बुद्धि दूसरे नंबर में किस में, केवल इसमें है, और ये 2 ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं होंगे और इसमें है, तो या तो होगा दूसरा या तो चौथा। लेकिन इसमें आप लोगों को काफ़ी यूट्यूब आप लोगों का काफ़ी जगह आप लोगों को बताया जा रहा है कि दूसरा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपका तीसरा होगा। 1-2 जगह आपका तीसरा भी बताया गया है। तीसरे के 80% चांस है जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल दूसरा बताया जा रहा है और तीसरा भी बताया जा रहा है। अब तीसरा होने के चांस क्यों है आपको वो बता दे रहा है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें, विज्ञानी के अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि कभी नहीं हो सकती है। ट्रांसडिक्टिव यहाँ पर तार्किक टाइप की बुद्धि हो सकती है, तो इसलिए वैज्ञानिक के अंदर ट्रांसडिक्टिव और मूर्तिकार के अंदर स्थानिक बुद्धि हो सकती है। 8वां नंबर जो है वो आपका तीसरा जो है वो राइट ऑप्शन होने के ज़्यादा चांस बन रहा है। फिलहाल यहाँ पर तीसरा ही होना चाहिए। और आपको अब बताने वाले कि इसमें 2 ऑप्शन दोनों राइट ऑप्शन दे सकते हैं फाइनल आंसर की में, वो आपको पहले बताने वाले हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, फिलहाल आपके सेट में, जैसे इस सेट में तो 16वें नंबर पर प्रश्न है सीडीपी का, आपके क्या में शायद 20वें नंबर पे हो, किसी शिफ्ट में 26 नंबर पे हो, लेकिन आपके शिफ्ट आपके क्वेश्चन में होगा, ठीक है। ये प्रश्न, चलो ये प्रश्न दिया है पेपर 1 का सीडीपी में, ठीक है। चलो इसमें दिया गया है विकास के संदर्भ में इस सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रवर्धित संवेदनशील रखता है उत्प्रेरणाओं के लिए, तो काफ़ी लोगों ने उत्प्रेरक अवधि लगाया है और काफ़ी लोगों ने ये बताया चुनौतीपूर्ण। तो इसमें क्या है कि या तो तीसरा होगा या तो चौथा राइट ऑप्शन होगा, लेकिन 80% चांस है यहाँ पर तीसरे होने की, ठीक है, और 20% चांस है चुनौतीपूर्ण। यहाँ पे चुनौतीपूर्ण की फिलहाल यहाँ पे कोई ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। और यहाँ पर क्या लिखा, उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशील रखता है, फिर कुशल तरीके से क्या विशेष कौशल विकसित कर रहा है, तो उत्प्रेरक अवधि हो सकता है यहाँ पे तीसरे चौथा में कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस बार क्या हुआ कि 14 तारीख को ईवीएस में जो उन्होंने पर्यावरण है पेपर 1 में ईवीएस में इस बार 500 क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल रहे। इस बार ईवीएस काफ़ी आप लोगों की थोड़ी हार्ड भी आई थी। यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, पर्यावरण अध्ययन में कुछ बच्चों के गतिविधि का जो कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी दर्ज होती है। तो वर्णनात्मक टिप्पणी जो होती है वो पोर्टफोलियो में भी दर्ज होती है, लेकिन या फिर आप लोगों का उपसंख्यानात्मक अभिलेख दोनों आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बन रहा है, पहला और तीसरा। तो इसमें कुछ कंफर्म नहीं आ सकता फाइनल आंसर के में क्या होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि पहला और तीसरा दोनों राइट ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं, पोर्टफोलियो और उपसंख्यानात्मक अभिलेख। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, ये भी आपका ईवीएस का है। ईवीएस में देखो मैं क्वेश्चन ही फिलहाल पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों का काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पर मोहन वाला ये प्रश्न है, इसमें लिखा है कि यहाँ पर देखो या तो साक्षात्कार हो जाएगा, पहला हो जाएगा, या फिर आपका चर्चा हो जाएगा। इसके 2 ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पानी की उपलब्धता के बारे में दादा दादी और माता पिता से पूछने पर यहाँ पर ये है कि या तो चर्चा देखो हो सकती है, चर्चा भी की गई होगी, या साक्षात्कार का मतलब भी यही होता है। तो फिलहाल साक्षात्कार के ऑप्शन जो है फिलहाल इसमें चर्चा करने का राइट ऑप्शन ज़्यादा चांस बन रहा है 80%, और 20% आपका साक्षात्कार के लिए, या फिर दोनों ऑप्शन राइट ऑप्शन दे दिया जा सकता है। फिलहाल इसमें काफ़ी ये वाला क्वेश्चन जो है राकेश वाला ईवीएस में दे सकते हो, राकेश कक्षा 5 का पर्यावरण, इसमें पानी में
कौन सी वस्तु डूबती है नहीं डूबती है। इसमें छात्रों को क्या कराया जा रहा है, टिप्पणी दर्ज और उनका अर्थ बताने की आज़ादी दी जा रही, निरीक्षण करने की बात कही जा रही है और अवसर दिया जा रहा है सामान्यीकरण का और परीक्षण करने का। ये भी ठीक है, लेकिन और यहाँ पर ऐसा रीजन क्यों होता है, पानी के घनत्व के, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर ए भी थोड़ा सही है, ए बी सी, या तो ए बी सी होगा या फिर बी और सी होगा केवल। तो इसमें पहला और चौथा में से कोई भी राइट ऑप्शन हो सकता है या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों ने कौन सा राइट ऑप्शन लगाया था। इसमें ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैंने पहले कहा था इसमें आपको एक फ्री नंबर सभी को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो पूछने का तरीका है वो गलत पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, देखो ये वाला प्रश्न है अर्चना वाला, कक्षा 4 एक पर्यावरण ईवीएस का है। और यहाँ पे क्या है कि कौन सा कारण नहीं हो सकता, तो इसमें तो तीनों यहाँ पर राइट ऑप्शन लग रहे हैं। तो फिलहाल डी नहीं हो सकता था, केवल अगर डी होता तो चलो मान लिया जा सकता, लेकिन यहाँ पे कोई राइट ऑप्शन सुटेबल नहीं बन रहा है, इसलिए काफ़ी अभ्यर्थियों ने केवल डी के साथ में बी और डी लगा दिए। तो इसके 80% चांस है कि बी और डी राइट ऑप्शन जिन्होंने किया होगा तो उनको 1 नंबर मिल जाएगा, अन्यथा आप सभी को इसमें एक फ्री नंबर वैसे मिलने के चांस है। ठीक है, या फिर बी और डी जिसने लगाया तो ऑप्शन आपका राइट है, नहीं किसी ने अगर, या फिर आपको एक फ्री नंबर इसमें सभी मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें बी तो बिल्कुल सही कहा गया है। एक तरफा देखा जाए तो बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, वो भी ठीक है, लेकिन या बी और डी हो सकता है या फिर इनमें 1 नंबर आपको फ्री मिलेगा। ये प्रश्न है, इसमें चारों ऑप्शन राइट ऑप्शन हो सकते हैं। काफ़ी लोगों ने चौथा बताया, काफ़ी लोगों ने दूसरा बताया, काफ़ी लोगों ने पहला भी बताया। ठीक है, तो इसमें कोई भी राइट ऑप्शन हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रश्न ईवीएस का आप लोग दे सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें आप लोगों का ये प्रश्न है हिंदी का, लैंग्वेज 1 पेपर 1 और संस्कृत हिंदी। लैंग्वेज 1 में जिन्होंने हिंदी ली है, पेपर 1 में आपका यहाँ पर दे सकते हो आसपास की वस्तुओं घटनाओं अवधारणाओं का जो पूछना आरंभ करता है, अवधारणा है तो यहाँ पे कल्पनाशीलता के भी चांस बन के बनने का और खोजबीन परख दोनों। तो यहाँ पर तीसरा चौथा राइट ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, या फिर जो भी फाइनल आंसर के में जो भी दिया जाए, फिलहाल ये 2 हो सकते हैं। अब आपको सीधा प्रूफ भी दिखाएंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इसमें डिसलेक्सिया के भी चांस है और अफेजिया के भी। ठीक है, ये वाला प्रश्न काफ़ी लोगों का डाउटफुल रह रहा है, इसको मैं आपको अपनी तरीके से बता दे रहा हूँ। फिलहाल राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन पहला होना चाहिए। इसका रीज़न आपको बताएंगे। ल्यूकेज जब एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना में उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, तो यहाँ जब भी आप लोग ये वाला पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तार्किक कथन वाले, तो यहाँ पर क्योंकि लगा लिया करो, क्योंकि या समझना है कि। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में कोई की लगा लिया करो, तब समझ में आता है कि ये ए आर की सही व्याख्या करता है कि नहीं। क्योंकि यह समझने में भावनाएं, स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वविनिमित सीखने को संसाधित कर सकता है। जब लुकेश एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना मतलब दिल्ली से भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत कर रहा है, तो कुछ भावनाएं, स्मृति और सीखने को कुछ ना कुछ तो प्रभावित जरूर होगा, और स्वविनिमित मतलब खुद से कुछ संसाधित होगा, सीखने में कम ज़्यादा आप लोगों का होगा। तो इसमें ए आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, 90% आप लोग चांस है कि ये होगा, या 10% चांस है कि नहीं करता है व्याख्या। फिलहाल आप लोगों का व्याख्या यहाँ पे करेगा। ठीक है, फिलहाल इसका पहला ऑप्शन राइट है। ये फिलहाल ये प्रश्न जो है वो लैंग्वेज 2 का था और CDP का था। ठीक है, आपके सेट में होगा किसी में। ठीक है, लैंग्वेज 2 CDP 14 तारीख का। फिलहाल यहाँ पर आपको सबको बता दें, लगभग 10-12 प्रश्न थे, जिनमें आप लोगों को क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, ध्यान समझिएगा। 10-12 में किसी किसी के इसमें 4-5 राइट, 4-5 शायद आपने ऐसा भी हो सकता है इसमें कि किसी ने खोजबीन लगाया हो लेकिन कल्पनाशीलता राइट ऑप्शन हो जाए, या फिर किसी ने यहाँ दस्ता कथन लगाया हो, किसी ने सूचक को सीखने सूचक लगाया हो, तो किसी नंबर घट भी सकते हैं। मान के चलिए कि 4-5 नंबर एक तरफ आपके घट जाएंगे, तो वही में 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अनुमानित के हिसाब से आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर आपके कम भी हो सकते हैं और 2-3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम 4-5 नंबर का आपका जो है वो कम ज़्यादा मतलब 2-3 नंबर ही मान चलिए अंतर देखने को मिलेगा इस बार। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ कि 4-5 नंबर का। वैसे देखा जाए तो वैसे देखा जाए पेपर 1 में 2-3 नंबर आपके कम ज़्यादा होंगे, पेपर 2 में 2-3 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं बस। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर 90+ आपके होंगे तो सभी स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हो। फिलहाल KVS और DSSB और रीट का भी आप लोगों को वैकेंसी आ गई है, तो काफ़ी आप लोगों के चांस अब बन रहे हैं। और बिहार में भी 3.0 रिजल्ट कल आ गया था, BPSC 4.0 का भी 1 महीने बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तो काफ़ी चांस बन रहे हैं। फिलहाल आंसर की को लेकर काफ़ी डाउट थे, तो आंसर की जो है वो आप लोगों की मान चलिए 28 दिसंबर के आसपास, 28 से 30 दिसंबर के आसपास आंसर की आ जाएगी, और जो रिजल्ट है वो आपका 5-6 जनवरी तक आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख के दे रहे हैं आपका, ऐसा ही इसी तरीके से रिजल्ट आंसर की आ जाएगी। और फिलहाल कमेंट में बताइएगा, कोई डाउट हो ज़रूर पूछिएगा।